नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। पीएम मोदी शाह का गुड गवर्नेंस पर फोकस। सूबे के मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद। देशवासियों से पीएम मोदी करेंगे मन की बात। ओलंपिक गेम्स, बजट सहित कई मुद्दों पर चर्चा। भाजपा मुख्यालयों में जुटेंगे पार्टी नेता और कार्यकर्ता। पंचेश्वर क्षेत्र में मक्खियों का आतंक। महामारी फैलने की आशंका के चलते एसडीएम ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में दौरा करने के दिए निर्देश। जरूरी कीटनाशक भी छिड़कने को कहा। हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नुमाइश में धारदार हथियार से किया था हमला। आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज। और प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश के आसार। नैनीताल सहित 6 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कहीं कहीं भारी बरसात। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस पर फोकस किया। इस दौरान विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। बैठक में उत्तराखंड के सीएम धामी भी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब से लेकर अमीर तक का ख्याल रखा गया है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। मंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गाँव। काशीपुर में कावड़ मेले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह द्वारा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी मालवाहकों के लिए यातायात प्लान के संबंध में संयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि कावड़ मेले के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के बचाव हेतु कमर्शियल वाहन, हैवी वाहन बिजनौर की तरफ से पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। 27 जुलाई से समस्त प्रकार के हैवी वाहन, कमर्शियल वाहन रात 8 बजे से मुरादाबाद की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे। 27 जुलाई से रात 12 बजे से रामनगर से आने वाले समस्त प्रकार के हैवी वाहन चौकी प्रतापपुर की ओर पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। चूंकि हरिद्वार की जो कांवड़ है वो उसमें 3 जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उस साइड से देखा जाए तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, उसी तरीके से अगर हमारी साइड से देखा जाए तो बिजनौर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का पूरे मैनेजमेंट हरिद्वार की जो जिम्मेदारी एक तरीके से सेफ्टी वाल्व के रूप में वो बिजनौर की है। तो उसी के दृष्टिगत हमने पूरा एक यात्रा प्लान बनाया है। चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले सुबक्त जो कि वाया बिजनौर होकर के, नजीबाबाद होकर के और हरिद्वार को जाते हैं, उसी तरीके से चूँकि हमारे जनपद में इंडस्ट्रियल और खनन की एक्टिविटी भी है, तो लिहाजा यहाँ से भी जो वाहन है वो मुरादाबाद और बिजनौर साइड में भी जाते हैं और इसके अलावा बरेली, रामपुर और पीलीभीत क्षेत्र में भी जाते हैं। इसके लिए एक व्यापक यात्रा प्लान बनाया गया है।
लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र के पंथियुड़ा, खाईकोट, लुपड़ा, विबिल क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से विचित्र प्रकार की मक्खियों ने आतंक मचाया हुआ है। लाखों की संख्या में ये विचित्र मक्खियां पहली बार सीमांत क्षेत्र में आई हैं। ये मक्खियां आम मक्खियों से काफी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मक्खियों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने मामले का गंभीरता से तत्काल संज्ञान लिया। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र सभी को निर्देशित करते हुए तत्काल सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल आपसी समन्वय स्थापित कर मक्खी प्रभावित गांव का भ्रमण करने और मक्खियों की जांच और कीटनाशकों का दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया सूत्रों से मेरी जानकारी में ये आया कि हमारा पंचेश्वर साइड में कुछ गांवों में अकस्मात रूप से जो घरेलू मक्खियां हैं उनकी तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ गई है और वो आकार और प्रकार में भी अलग प्रकार की हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मेडिकल विभाग, हमारे बीडीओ लोहाघाट और तहसीलदार की एक संयुक्त रूप से टीम वहाँ पर भेजी गई है। साथ ही इस संबंध में जो हमारे केवी के जो इस संबंध में कृषि के संबंध में अनुसंधान करता है उसकी भी एक टीम वहाँ पे भेजी गई है कि वो पता लगाएं कि ये मक्खियाँ क्या मानव स्वास्थ्य के लिए या पशुओं के लिए हानिकारक हैं और इनकी तादाद और अचानक इनका उत्पत्ति होने के पीछे क्या कारण है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल के पुष्प को राष्ट्रीय पुष्प के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल का पुष्प आजकल पहाड़ की ऊंची चोटियों में भारी संख्या में खिले हुए नजर आ रहे हैं। ब्रह्म कमल ऊंची चोटी पर दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ब्रह्म कमल का पुष्प ग्रामीण इलाकों में खासकर जब नंदा अष्टमी का महापर्व रहता है, इस दौरान ब्रह्म कमल के पुष्प को बड़े ही नियमों के मुताबिक तोड़ा जाता है। ब्रह्म कमल के पुष्प को आयुर्वेदिक में भी काफी लाभकारी माना गया है और खासकर ब्रह्म कमल का पुष्प देवी देवताओं का प्रिय पुष्प के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्म कमल पुष्प के साथ अन्य प्रजाति के भी पुष्प भी चोटियों में खिले हुए हैं। प्रदेश भर में रविवार से मानसून की बारिश का दौर कुछ हल्का होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक 24 घंटे में देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं 1 से 2 दौर भारी वर्षा हो सकती है। इसको लेकर जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शनिवार को देहरादून, टिहरी और चमोली के कई स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में देहरादून के हरिपुर में 55.6 मिलीमीटर, मसूरी में 53.4 मिलीमीटर, आशारोड़ी में 55.1 मिलीमीटर और टिहरी में 33.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान ने बताया अगले 4 दिनों में कहीं भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना कम है। दून सहित 6 जनपदों में 1 से 2 दौर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक 24 घंटे में देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 1 से 2 दौर की भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इससे पहले भी प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जहां देहरादून, टिहरी और चमोली में कई जगह पे भारी बारिश हुई। बता दें पहाड़ों में मानसून की बरसात कहर बनकर बरस रही है, जिसके चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है।
और उत्तराखंड के मौसम की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, उत्तराखंड में मानसून की जो बरसात है आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ जहां कई घटनाएं सामने आ रही है तो उसके साथ ही कावड़ यात्रा भी जारी है। तो मौसम की स्थिति कैसी बनी हुई है, इसके साथ ही प्रशासन को क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ रही है ताकि यात्रा भी सुचारू चल सके, इसके साथ ही मौसम की मार से भी प्रदेश को बचाया जा सके? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रही है, कई सड़कें बंद है, कई नेशनल हाईवे बंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं, जो जेसीबी है, बड़े बड़े बुलडोजर मौके पर काम कर रहे हैं, उसके बाद ही सड़कें खुल रही हैं और ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो पा रही है। लेकिन लैंडस्लाइड होने के साथ साथ जो पहाड़ों में बादल फटने की खबरें आ रही है, आपने देखा होगा सबसे पहली खबर उत्तराखंड के इतिहास में इस मानसून सीजन की बात करें तो कुमाऊं से आई थी, उसके बाद फिर उत्तरकाशी से आई, टिहरी से आई, और 2 दिन पहले आपने देखा होगा किस प्रकार से सड़क के किनारे जो दुकानें थी वो जमींदोज हो गई, नदी नाले उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर रहे हैं। और ऐसे में कल बूढ़ा केदार में जिस तरीके से बूढ़ा केदार क्षेत्र में जो जमीन है, जमीन के दरकने से लगातार पूरे के पूरे गांव के ऊपर जो मलबा आ गया, उस पूरे मलबे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में है, जहां पर आपदा का दंश लगातार लोगों को डराने का काम कर रहा है, लोग दहशत में हैं। हालांकि आपदा से लड़ने के लिए सरकारी मशीनरी केवल राहत और बचाव का काम कर सकती है, क्योंकि आपदा से लड़ने के लिए अभी तक कोई भी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। जाहिर सी बात है, जब पेड़ दरकेंगे या फिर जमीनें दरकेंगी या पहाड़ खिसक करके गांव के ऊपर आ जाएंगे तो उसको रोक पाना मुश्किल है। लेकिन एहतियातन सरकार और आपदा प्रबंधन की टीम लोगों को राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ एक अपील भी कर रही है, अलर्ट भी कर रही है कि नदी नाले के किनारे जाने से परहेज करें। जहां पर भी पानी अत्यधिक मात्रा में बह रहा है वहां पर जाने से परहेज करें, ऐसे संकरे रस्तों पर जाने से परहेज करें। खासतौर पर उत्तराखंड के चारधाम यात्रियों को भी सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के चलते ही पहाड़ में यात्रा करें, क्योंकि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना किसी के साथ घट सकती है। जहां लैंडस्लाइड हो रहा है वहां तो दिक्कत है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप नॉर्मल सड़क पर भी चलते हैं तो पहाड़ से बोल्डर या पत्थर गिर करके आ जाते हैं और उससे भी कई बार हादसे हो जाते हैं। तो सरकार ने इससे भी चेताया है कि आप यात्रा करने से परहेज करें, और जो एहतियातन सरकार जो व्यवस्था कर सकती थी, राहत और बचाव के कार्य और एहतियात की टीम काम कर रही है। इसके अलावा जो जिलाधिकारियों को मुआवजा देने की राशि है उस पर तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने सीधे पहाड़ों में मानसून की बरसात कहर बनकर बरस रही है, जिसके चलते पहाड़ों का जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त है। तो वहीं एक और बात करें जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग की, तो सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग एक बार फिर से गढ़ी भवानी मंदिर के पास में भारी चट्टान टूटने के चलते पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसकी वजह से 5 गांव का संपर्क भी पूरी तरह से कट गया। आपको बता दें ये मुख्य मोटर मार्ग 5 गांव को जोड़ता है, और बड़ी बात तो ये है कि सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग इतना खतरनाक है कि कभी भी इस मुख्य सड़क पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी सड़क बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे में तब्दील है। मुख्य सड़क पर आए दिन छोटे बड़े वाहन कई जगह पर फंसे हुए देखे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पौड़ी के थलीसैंड में एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में रखकर वो फरार हो गया। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। छब्बीस जुलाई की प्रातः में थाना थलीसैंड में एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी माता को मार के पिटाई करके मृत कर दिया गया है। जिसमें मौके पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ पुलिस की टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। हल्द्वानी की नुमाइश में धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 युवकों को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने किया। मीणा ने बताया कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले अजीत सिंह बगड़वाल के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, जिसके बाद हमलावर आरोपी फरार हो गए थे। तो वहीं इस वारदात के बाद पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। इसके बाद पुलिस ने 24 जुलाई को मुख्य 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पुलिस ने तलवार सहित कई हथियार बरामद किए। दोनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान एसएसपी ने साफ तौर से कहा कि बाहर से आए कोई भी व्यक्ति नैनीताल जिले में अपराधी घटनाओं को अंजाम देगा, उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। लक्सर में स्थित सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं ड्यूटी के दौरान ये मजदूर की मौत होने का मामला सामने आया, जिसको लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और देर रात मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मृतक के परिजनों के साथ बाहर फैक्ट्री के गेट पर ही बैठे रहे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का इस मामले में कहना है कि सुबह करीब 6 बजे कंपनी के अंदर राजस्थान के एक मजदूर की मौत हो गई थी। फैक्ट्री प्रबंधन मृतक मजदूर के परिजनों से बात करने को तैयार नहीं। कंपनी किसी भी तरह का आश्वासन परिजनों को नहीं दे रही है। इस मामले में कार्यकर्ताओं का कहना है मृतक के शव को मोर्चरी में रखा गया, जिसका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सुबह तकरीबन 6 बजे की घटना है। यहाँ पर अभी प्लांट बंद है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है। तो मेंटेनेंस के लिए जो बाहर से लेबर बुला रखे हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं सफाई के लिए, जो भी इनका मेंटेनेंस का काम है उसको करने के लिए। जब मेंटेनेंस के दौरान सुबह लगभग 6 बजे एक सीताराम लड़के की जो इनकी जो वेलिडेटर है उससे गिरकर मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। सुबह लगभग 6 बजे और 6 बजे से अब रात के 10 बज चुके हैं। अभी तक कंपनी की ओर से परिवार के लिए कोई सांत्वना नहीं है। तुरंत एकदम अपने लड़कों की टीम से अवगत कराया और लड़कों के साथ मैं कंपनी मैनेजमेंट पर पहुंचा। जैसे ही इन सब वार्तालाप करी तो ये वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं हुए। इन्होंने और बाहर से गुंडे बुला लिए, लेकिन हम उन गुंडों से ना डर का हम कंपनी गेट पर डटे रहे और फिर धीरे धीरे हमारी टीम आई। जैसे भी इनके परिजन आए, इनके परिजनों की जो भी मांग है हम उन परिजनों के साथ में। कोई भी आदमी हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हमको सूचना मिली थी 9 बजे लगभग, हम यहाँ पे पहुँचे थे 6 बजे। 6 बजे से हमें यहाँ बाहर कोई भी बाहर नहीं आया, बात करने के लिए कोई भी नहीं आया कंपनी से। फैक्ट्री वाले तो सर यहाँ हम अब आए हैं राजस्थान से चल के, यहाँ में कोई मिला नहीं है और अब हम यहाँ आए हैं राजस्थान में। तो 9 बजे सूचना मिली थी, 10 बजे हम चले वहाँ से। उधम सिंह नगर जसपुर कोतवाली क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र, चारों ओर चोरों का बोलबाला नजर आ रहा है। मोबाइल झपट्टा मार हो या गले से चैन स्नैचर के मामले की आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुआ, जिसको लेकर क्षत्रिय महासभा जसपुर के कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में जसपुर कोतवाल के नाम एक ज्ञापन राजेश पांडे को सौंपते हुए नगर क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। दिन दहाड़े चोरी, इतनी हिम्मत है असामाजिक तत्वों की कि दिन दहाड़े जसपुर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। निवार मंडी में, नत्थासील में अभी दिन के 12 बजे चोरियां हुई हैं। उसी से संबंधित हम यहाँ आज कोतवाल साहब को ज्ञापन देने आए हैं क्षत्रिय महासभा की ओर से, और इनसे ये अपेक्षा करेंगे कि शहर में, देहात में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और इन चोरियों पर नियंत्रण किया जाए और दोषियों के खिलाफ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।